व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस, जिसमें ये जो नेकलेस चैप्टर का नेम है बिल्कुल इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग, कहानी के अकॉर्डिंग है। नेकलेस की जो पूरी कहानी है एक नेकलेस के चारों तरफ घूमती है। इसमें नेकलेस का उधार लेना, नेकलेस का खोना, नेकलेस का दोबारा से बनवाना, फिर उसकी फ्रेंड को देना। तो यहाँ पर ये कहानी इस तरह से नेकलेस के चारों ओर घूमती है, इसीलिए इसका नाम नेकलेस रखा गया है। और इसके जो राइटर हैं गाई डी मॉपसन हैं, गाई डी मॉपसन। और इसके जो राइटर हैं गाई डी मॉपसन हैं। और इसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो मटिल्डा है। ये मिस्टर लॉयसेल की वाइफ हैं और इसकी मेन कैरेक्टर हैं, इस कहानी की मेन कैरेक्टर हैं। और इसके सेकंड कैरेक्टर मिस्टर लॉयसेल हैं जो मटिल्डा के हस्बैंड हैं, मिस्टर लॉयसेल। इसके सेकंड कैरेक्टर मिस्टर लॉयसेल हैं, ये मटिल्डा के हस्बैंड हैं जो मटिल्डा को बहुत प्रेम करते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क हैं। इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर मिसेस फॉरेस्टियर हैं, ये मटिल्डा की फ्रेंड हैं जिनसे मटिल्डा नेकलेस लेती है और उनको फिर नेकलेस वापस भी करती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस कहानी को, आगे ले जाकर पढ़ेंगे। ये हमारी कहानी की हीरोइन है मटिल्डा है जो फ्रांस की रहने वाली है, फ्रांस से है। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, ब्यूटीफुल है। और ये बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। इसे बहुत नए नए कपड़े, नए अच्छे जगह पे घूमना, ये इसकी फरमाइश है। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ये बहुत ही ओवर एम्बिशियस है। इसे अपनी जो वास्तविक स्थिति है ये उससे संतुष्ट नहीं है। जब भी किसी पैसे वाले व्यक्ति को देखती है, औरत को देखती है और उसको अच्छे अच्छे गहनों में देखती है, तो ये सोचती है काश ये चीज़ें मेरे पास भी होती हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। इसको जेलसी होती है ऐसे लोगों से जो आकर ये बताते हैं कि आज हम वहाँ घूमने गए, आज यहाँ गए, और उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताती है। तो इसको उनसे जेलसी होती है और सोचती है काश ये मेरे पास भी होती, काश मैं भी सोने के बर्तनों में खाना खाती, काश मेरे पास भी गाड़ी होती। इस तरह इसके उम्मीदें हैं जिनमें ये दुखी रहती है, क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अपने मन में वो दुखी रहने लगता है। यही हाल मटिल्डा का है और वो अपना वक्त काटती है लेकिन दुखी होकर अपना समय काट रही है। ये है मिस्टर लॉयसेल, ये मटिल्डा के हस्बैंड हैं, जिनसे मटिल्डा की शादी होती है। ये एक सीधे साधे इंसान हैं, मटिल्डा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं, जिनसे इनके घर का खर्चा चल जाता है। और हर वक्त अपनी पत्नी मटिल्डा को खुश रखने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी मटिल्डा खुश रहे, लेकिन मटिल्डा किसी भी प्रकार से खुश नहीं रहती है। वो हर वक्त उसकी नई नई इच्छाएं उसके मन में आती रहती हैं और वो खुश नहीं रहती है। और ये मिस्टर लॉयसेल उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये काम करते हैं और अच्छा खासा इनका आमदनी है, जिससे इनका खर्चा आराम से चल जाता है। लेकिन मटिल्डा इनकी आमदनी से फिर भी खुश नहीं रहती है। ये है मिसेस फॉरेस्टियर, जिनसे मटिल्डा नेकलेस लेती है।
ये इनकी फ्रेंड है, मटिल्डा की फ्रेंड हैं और एक रिच लेडी हैं। आजकल ये अमीर हो जाती हैं, इसलिए मटिल्डा ने इनसे दूरी बना ली है। तो और ये मटिल्डा फिर बाद में इनके पास हार उधार लेने आती है जब वो बॉल डांस पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं होती, तो वो इनके पास आती है। ये उसको बहुत सारी ज्वेलरी दिखाती हैं, जिसमें से उसे एक हार पसंद आ जाता है, जिसे वो लेकर जाती है और अंत में वो हार उससे खो जाता है। इस तरह से मटिल्डा को इस हार को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और 10 साल उसके बीत जाते हैं इसे वापस करने में। और अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को पढ़ना, जो हमारी मेन कहानी है कि जो मटिल्डा है ये फ्रांस की रहने वाली है, फ्रांस की रहने वाली महिला है। इसकी बहुत इच्छा होती है कि मेरे पास भी सारी शानो शौकत हो, सब कुछ मेरे पास ऐशो आराम हो, मैं भी लग्जरियस जीवन जीऊँ। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी शादी जो मिस्टर लॉयसेल हैं, ये क्लर्क हैं जिनकी आमदनी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ खर्चा चल जाता है, तो इनसे हो जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क हैं, वहाँ पर काम करते हैं। और ये है इनकी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर। तो एक दिन इनका ऐसे ही समय कट रहा होता है, तो ये जो मिस्टर लॉसेल हैं, शिक्षा विभाग से इन्हें एक लेटर मिलता है मंत्री के यहाँ से इनविटेशन का। उस इनविटेशन को लेकर घर आते हैं और कहते हैं, अरे देखो मटिल्डा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये सोचते हैं मटिल्डा देखकर इसको बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव हुआ। मटिल्डा और भी ज़्यादा दुखी होती है और उस लेटर को ज़्यादा खुशी से देखती नहीं है। तो ये पूछते हैं मिस्टर लॉयसेल कि आखिर मटिल्डा क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हुई। तो मटिल्डा कहती है कि अगर मैं इस बॉल डांस पार्टी में जाऊंगी तो मेरे पास तो कुछ पहनने को अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, मैं क्या पहन के जाऊंगी। अब मिस्टर लॉयसेल सोचते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारी ड्रेस हैं जिनको तुम थिएटर पहन के जाती हो, तुम उनमें कितनी अच्छी लगती हो, क्यों नहीं तुम उसमें से पहन लेती। तो मटिल्डा कहती है, नहीं, मैं उनको पहनकर वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे एक न्यू ड्रेस चाहिए वहाँ जाने की। अब मिस्टर लॉयसेल क्योंकि इनको दुखी नहीं देख सकते थे मटिल्डा को, इन्होंने 400 फ्रैंक जोड़े थे, 400 फ्रैंक इकट्ठे किए थे अपना स्विमिंग सेट खरीदने के लिए। इनका मन था कि मैं अपनी अब दोस्तों के साथ फिशिंग करने जाऊं तालाब पर, नदी पर। तो ये फिशिंग सेट खरीदने वाले थे। तो उस पैसे को ये 400 फ्रैंक को मटिल्डा को दे देते हैं और कहते हैं, जाओ मटिल्डा, तुम अपने लिए एक न्यू ड्रेस ले लो। अब मटिल्डा एक न्यू ड्रेस ले आती हैं, लेकिन जैसे जैसे पार्टी नज़दीक आने वाली होती है, क्योंकि पार्टी का जो कार्ड आया था उसमें 8 दिन का समय लिखा था, तो जैसे जैसे पार्टी का टाइम आता है ये मटिल्डा और भी ज़्यादा दुखी होने लगती है। इसके उदास चेहरे को देखकर मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि क्या हुआ मटिल्डा, तुम क्यों उदास रह रही हो, अब तो हमें पार्टी में जाना है। तो मटिल्डा कहती है कि मैं पार्टी में कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास तो कोई ज्वेलरी ही नहीं है। अब मेरी ड्रेस तो आ गई है लेकिन ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी। तो मिस्टर लॉयसेल कहते हैं, क्यों नहीं मटिल्डा, तुम कोई फूलों की ज्वेलरी क्यों नहीं ले लेती, फूलों की ज्वेलरी पहन लेना, कोई ज़रूरी है कि हम महंगी महंगी ज्वेलरी पहनें। तुम ऐसी बातों में अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, अपना दिमाग ख़राब मत किया करो, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें ज्वेलरी की क्या आवश्यकता। तब मटिल्डा कहती है, नहीं मुझे ज्वेलरी चाहिए, मैं ज्वेलरी पहन कर ही जाऊँगी। तब वो मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि क्यों नहीं तुम्हारी जो फ्रेंड है फॉरेस्टियर, तुम उससे क्यों नहीं मांग लेती, वो तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है और उसके पास हो सकता है होगी ज्वेलरी, तो तुम जाकर उसके पास ले लो। अब जो हमारी मटिल्डा है ये इसके पास जाती है और इससे कहती है, इसके पास बैठती है, इससे बातें करती है और थोड़ी देर बाद जब समय बीत जाता है तो आखिर ये ज्वेलरी मांग लेती है अपनी फ्रेंड से। ज्वेलरी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी ज्वेलरी हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे डांस बॉल पार्टी के इनविटेशन आया है हमारे घर पर, तो मुझे उसमें जाना है। तो ये कहती है, क्यों नहीं मटिल्डा, ले जाओ, मेरे पास 2 बक्से हैं, देखो दोनों बक्सों में तुम्हें जो कुछ भी पसंद आ जाए उसे ले जाओ। पहले बक्से में मटिल्डा देखती है तो उसे कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरे में उसे एक हार पसंद आ जाता है, जिसको पहनकर मटिल्डा बहुत खुश होती है और कहती है, अरे माय डियर फ्रेंड, तुम ये वाला मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो।
और तुम केवल 1 दिन के लिए दे दो मुझे, फिर मैं तुम्हारा वापस ला के दे दूँगा। तो ये कहती है, अरे मटिल्डा, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें देती हूँ ना, तुम ले जाओ इसको। तो मटिल्डा उसको लेकर अपने घर आ जाती है। फिर बड़ी खुशी खुशी मटिल्डा दूसरे दिन पार्टी में चली जाती है, अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ मटिल्डा इतनी सुंदर लग रही होती है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको देखकर आकर्षित होता है, और खुद शिक्षा मंत्री आकर इससे बात करते हैं। शिक्षा मंत्री आते हैं और इससे बात करते हैं। तो मटिल्डा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, और फिर ये बॉल डांस पार्टी में डांस करती है, और इतनी मग्न हो जाती है कि उसे कुछ ध्यान नहीं रहता। और इसके हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल, जो कि एक कमरे में बैठे बैठे आराम कर रहे होते हैं, जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तब ये मिस्टर लॉयसेल के पास जाती है और कहती है, चलो घर चलते हैं। मिस्टर लॉयसेल इसे अपना कोट उड़ा देते हैं। तो ये कहती है, अरे ये क्या किया तुमने, मुझे कोट क्यों उड़ा दिया, ये मेरी ड्रेस की सुंदरता को ख़राब कर रहा है, हटाओ हटाओ, इसे हटाओ मेरे पास से। तो ये उस कोट को हटा देती है। फिर दोनों चल देते हैं, वहाँ से बाहर जाते हैं। लेकिन किस्मत भी इनके साथ खेल खेल रही थी। उस दिन इनको कोई कैब नहीं मिली, बहुत देर तक ये पैदल ही चलते रहे। फिर बाद में इन्हें एक कैब मिलती है। कैब में बैठकर ये घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं, हमारी मटिल्डा अपने आप को आईने में निहारने जाती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी इसकी निगाह पड़ती है कि अरे मेरे गले में तो नेकलेस ही नहीं है। तभी ये ज़ोर से चीख पड़ती है, हाय मेरा नेकलेस कहाँ गया, मेरा नेकलेस कहाँ गया, मेरा नेकलेस कहीं खो गया। तब मिस्टर फॉरेस्टर कहते हैं, वो मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि अरे मटिल्डा, ये क्या किया तुमने, कहाँ हार खो दिया, क्या तुम्हें ध्यान है कि तुमने लास्ट टाइम कब देखा था हार। तो मटिल्डा कहती है कि जो मिनिस्टर की पार्टी थी, बाल डांस पार्टी थी, उसमें तो मेरे गले में था, जब हम वहाँ से चले थे तब भी मेरे गले में था। मुझे जहाँ तक आइडिया है, मेरा हार कैब में रह गया होगा। तब मिस्टर लॉयसेल पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास उस कैब का नंबर है। तो मटिल्डा कहती, नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर मिस्टर लॉयसेल जाते हैं कि चलो मैं जाता हूँ, फिर कुछ तलाश करके आता हूँ। जाते हैं मिस्टर लॉयसेल, और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। कहते हैं, मटिल्डा मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना कैब वाला मिला, ना कहीं हार मिला। अब ऐसा करो, तुम अपनी फ्रेंड से ये कह देना, कुछ दिनों के लिए बात टाल देना कि जो हार है वो उसका कुंदा टूट गया था, तो तुमने उसे मरम्मत के लिए दे दिया है ज्वेलर को। इससे हम इतने समय में हार को ढूंढ लेंगे या नया हार बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अब हार लिया है तो उनका हार तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हार वापस ना करें। अब दोनों निश्चय कर लेते हैं, और ये मिस्टर लॉयसेल थाने में जाकर रिपोर्ट देते हैं, जगह जगह पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कहीं पर भी हार की का कोई सुराग नहीं मिलता। अंत में ये दोनों निश्चय करते हैं कि हम अब नया हार खरीदेंगे और मिसेस फॉरेस्टियर को देंगे। अब ये जगह जगह जाकर पता करते हैं हार के बारे में। फिर एक दुकान पर इनको सेम वैसा ही हार मिल जाता है। देखते ही मटिल्डा चीख पड़ती है कि हाँ यही वाला है, यही वाला, यही डिज़ाइन का मुझे चाहिए। तो ये उस सुनार से बात करके आते हैं कि जब तक हम वापस नहीं आते भैया, तुम ये हार किसी को मत बेचना। फिर मिस्टर लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक अपनी कुल जो संपत्ति से प्राप्त हुए थे, 18,000 फ्रैंक तो अपने थे, क्योंकि उस हार की कीमत 36,000 फ्रैंक थी जिसको ये पसंद करके आए थे। तो अब उन्हें 18,000 फ्रैंक की ज़रूरत थी। इसके लिए इन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिया, दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर 36,000 फ्रैंक कर लिए, और 36,000 फ्रैंक लेकर ये उस दुकान पर जाते हैं और उस हार को ले आते हैं। फिर मिस मटिल्डा उस हार को अपनी इस फ्रेंड को दे आती हैं, इसे ये हार वापस कर आती हैं। लेकिन इन्होंने भी कुछ इसको पूछा नहीं, ये दे के आ जाती हैं। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा कि मटिल्डा क्या लाई है। उन्होंने मटिल्डा से हार लिया और उठाकर रख दिया। अब जो इन्होंने हार लिया था, अब उसका पैसा इनको वापस करना था, इसलिए अब इन्हें बहुत मेहनत करके काम करना पड़ता था। दोनों की ज़िंदगी इतनी बदल गई कि मटिल्डा को खुद अपना काम स्वयं करना पड़ता था। यहाँ तक कि बाहर भी मटिल्डा काम करने जाती थी। इसके हस्बैंड भी दिन रात काम करते, और दोनों की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
सारे नौकर इन्होंने घर से निकाल दिए और मटिल्डा खुद ही सारा काम स्वयं करती थी। अब मटिल्डा को बड़ा अफसोस होता था कि काश मैं कितने अच्छे उसमें रहती थी और आज मेरी क्या हालत हो गई है। 10 साल बाद मटिल्डा के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि 10 साल लग जाते हैं इनको उसका कर्जा चुकाने में। तो उसके कारण मटिल्डा एकदम बदसूरत सी दिखने लगती है, क्योंकि उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। और ये मिस्टर लॉयसेल के पास बैठी हुई एक दिन दुखी हो रही होती है। तो मिस्टर लॉयसेल कहते हैं, अरे मटिल्डा दुखी मत हो, ये तो हमारे ये झुर्रियाँ नहीं हैं, ये तो हमारी मेहनत का फल है जो अब दिखाई देने लगा कि हमने इतनी मेहनत की है। तुम दुखी मत हो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। तब एक दिन मिस मटिल्डा मार्केट में जा रही होती हैं, तभी उनकी निगाह मार्केट में मिसेस फॉरेस्टियर पर पड़ती है। पहले तो ये संकोच करती हैं कि मिसेस फॉरेस्टियर को मैं आवाज़ दूं या नहीं दूं। फिर हिम्मत करके ये फॉरेस्टियर के पास जाती हैं और उसे आवाज़ देती हैं। लेकिन फिर फॉरेस्टियर इस समय वो पहले की तरह अब भी जवान थी, जैसे पहले थी 10 साल पहले, वो आज भी वैसी ही थी, जबकि मटिल्डा की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। मिसेस फॉरेस्टर कहती हैं, अरे आप कौन हैं? मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं। मटिल्डा कहती, मैं मटिल्डा हूँ जो तुमसे हार ले गई थी। और वो सैरी फील करती हैं मटिल्डा कि मैंने तुम्हारा हार खो दिया। तो फॉरेस्टियर कहती हैं, कौन सा हार? कि वो जो मैं तुम्हें पार्टी के लिए ले गई थी, तुम्हारा हार। तो फिर वो पूरी कहानी बताती है मिसेस फॉरेस्टियर को कि तुम्हारा हार वो खो गया था, उसके बदले हमने नया हार खरीदा जो 36,000 फ्रैंक का आया था, उसके बदले जिसके कारण हमें कर्ज लेना पड़ा और उस कर्ज को चुकाते चुकाते आज मेरा ये हाल हो गया है। ये सुनकर मिसेस फॉरेस्टर बड़ी अचंभे में हो जाती हैं और कहती हैं, अरे मटिल्डा तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मेरे हार की कीमत तो 200 फ्रैंक भी नहीं थी और तुमने इतनी मेहनत की, उसकी कीमत तो 200 फ्रैंक भी नहीं थी, वो आर्टिफिशियल था, कोई रियल ज्वेलरी रियल डायमंड का थोड़ा ही था। अगर तुम ये मुझे पहले बता देती तो तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? और तुमने इतनी मेहनत की, मुझे इसके लिए बड़ा ही अफसोस है। अब मटिल्डा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मिसेस फॉरेस्टियर के पास से आ जाती है, अपने घर आती है। फिर अपने घर आकर उसे बड़ा अफसोस होता है, सोचती है कि मेरा कितना अच्छा परिवार घर था, मेरे हस्बैंड मुझे कितना प्यार करते थे, फिर भी मैं अपने जो था उसमें संतुष्ट नहीं थी और खामखा अपने दिमाग को इतना दौड़ाती थी, जिसके कारण मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। अगर इतनी मैं महत्वाकांक्षी नहीं होती तो मुझे इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। मेरे कारण मेरे पति को भी कितना परेशानी उठानी पड़ी, उन्हें भी कितनी मेहनत करनी पड़ी उस 36,000 फ्रैंक को देने में। अब जब मिस्टर लॉयसेल शाम को आते हैं, मटिल्डा खाना बनाकर बैठी हुई होती है। मिस्टर फॉरेस्टियर उसके लिए फूलों का हार लाते हैं और कहते हैं, मटिल्डा देखो ये कैसा हार है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मटिल्डा कहती है, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज उसको एहसास हो गया था, उसके पति की कीमत उसे समझ में आ गई थी। तो वो कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, और देखो आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया है, गर्मा गर्म सूप और ब्रेड बनाए हैं, आओ चलो खाते हैं। तो ये देखकर मिस्टर लॉयसेल खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त हो जाती है और हमारी वीडियो भी इसी के साथ समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।